सो हेलो एवरीवन दोस्तों, फाइनली मैं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रिवील करने वाला हूँ जो मैं ट्रैप्स के लिए यूज़ करता हूँ। दोस्तों, इसको यूज़ करके मैं बड़ा पैसा बना रहा हूँ और मुझे 100% गारंटी है कि मंडे से आप भी निफ्टी में बड़ा पैसा बनाने वाले हो इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। दोस्तों, इसको मैं पेड भी कर सकता था, लेकिन अभी करंटली मेरी कोई भी ऐसी पेड सर्विस नहीं है, तो मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। आगे जाके इन केस अगर पब्लिक बहुत ज़्यादा डिमांड करती है, मेरा पर्सनल ऐसा कोई मोटिव नहीं है, लेकिन अगर मुझे बहुत सारे डीएम्स वगैरह आते हैं कि मुझे पेड सर्विस चाहिए, आपसे पर्सनली मार्केट को सीखना है, तो मैं इस सब प्रीमियम कंटेंट को यूट्यूब से हटा दूंगा। लेकिन तब तक के लिए मेरे सारे सब्सक्राइबर के लिए मेरे तरफ से ये आपके लिए गिफ्ट है। ठीक है, सो चलिए बढ़ते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ और किस तरीके से इसको यूज करके हम बड़ा पैसा बना सकते हैं, देखते हैं। इसके लिए जरूरी क्या है दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक एक स्टेप को बहुत बारीकी से समझना, क्योंकि अगर आप इसको समझोगे नहीं, अगर आपने कुछ उल्टा सीधा अप्लाई कर दिया तो आपकी डायरेक्शन गलत हो जाएगी। इसके लिए मैं बोलता हूं कि आपके दिमाग में ये सब चीजें नहीं रहेगी जो भी मैं बोलूंगा। आप एक नोटपैड लीजिए और आप नोट डाउन कीजिए एक एक स्टेप को, जिस तरीके से मैं अभी ड्रॉ करके आपको बताऊंगा। सो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मास्टर क्लास होगा इसका। एनालाइज प्रीवियस डे मार्केट ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, ये हमारी रहेगी स्टेप 1 कि हमें क्या करना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके प्रीवियस के डे को एनालाइज करना है। अब इससे मेरा मतलब क्या है कि प्रीवियस के डे को एनालाइज कैसे करना है। जैसे कि समझिए, प्रीवियस का डे एनालाइज मतलब जैसे कि समझना है कि मार्केट ऊपर गया नीचे आया, बस इतना ही समझना है कि क्या मोमेंटम हो रहा है मार्केट में अभी। जैसे कि मैं आपको आगे स्टेप पे समझाऊंगा। देखिए, ये 2 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टेप को एक साथ समझते क्योंकि एक एक दूसरे से रिलेटेड है। अब स्टेप 2, इफ मार्केट ओपन गैप डाउन एंड सेलर स्टार्टेड सेलिंग, दैट्स मीन दे माइट बी ट्रैप। इफ मार्केट ओपन गैप अप एंड बायर स्टार्टेड बाइंग, दैट मीन दे माइट बी ट्रैप। अगर इससे मेरा सीधा सीधा कहना यह है कि आप 15 मिनट पे चार्ट देखिए। अगर चार्ट ऐसा है और यहाँ पे चार्ट क्लोज हुआ है, वॉट कहीं पर भी हो वो, उसके बाद मार्केट अगर गैप अप होता है और सीधा यहां से मार्केट बाइंग शुरू कर देते बायर, तो ये बायर ट्रैप होने के चांसेस होते हैं 90%। अगर मार्केट ऐसा सेलिंग में है और मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और सीधा डाउन साइड में भागने लगता है, मतलब लोग ट्रेड करने लगते हैं, सेल करने लगते हैं मार्केट को, तो ये भी ट्रैप हो सकते हैं, इसके 90% प्रोबेबिलिटी है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, देखिए आपको यहाँ पे एकदम सिंपली मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक, क्योंकि जब भी मैं स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा तो बस इतना नहीं सिखाऊंगा कि ये बाय करो ये अप्लाई करो, नहीं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मैंने खुद बनाई है। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट नहीं करती, आप कहीं पर भी जाओ, किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि मैंने खुद बनाई है, मुझे पता है। तो मुझे इसके पीछे के लॉजिक्स भी पता है कि क्या लॉजिक मेरे माइंड में चल रहे थे, और उसको मैंने चार्ट पे देखने की ट्राई करी और उस तरीके से वो वर्कआउट होगा चार्ट पे। अब देखिए मैंने क्या देखा चार्ट पे, सिंपली 1 2, मैं यहां पे लिखूंगा बायर, यहां पे लिखूंगा सेलर। सिंपली बात है, जब भी बायर को खरीदना होगा तो बायर कभी भी सस्ते में खरीदेगा। आपको मैं लिख देता हूं, सस्ते में खरीदेगा, और सेलर हमेशा महंगे में बेचेगा। ठीक है, तो जब भी सेलर के लिए प्राइस नीचे नीचे जाएगी तो सेलर के लिए वो प्राइस सही नहीं है। जैसे कि अगर ये टॉप पे मार्केट यहाँ पे 1000 रुपए पे था फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे निफ्टी नीचे आ रहा है, अब 500 आ गया, अब फिर से 100 आ गया, तो वो जितना डाउन साइड आता जाएगा ना, तो सेलर के लिए प्राइस सही नहीं है सेल करने के लिए। और अगर मार्केट 1000 रुपए से ऑलरेडी यहाँ पे है और मार्केट और गैप डाउन खुल के सीधा नीचे जा रहा है, तो इतने नीचे के प्राइस पे जो भी सेल करेगा वो एकदम बेवकूफ होगा। क्योंकि जब भी हमें ट्रेड करना पड़ता है, ट्रेड का सिंपल मतलब है व्यापार। कोई भी चीज, अगर आपने कोई पेन 5 रुपए का खरीदा है और अगर आपको उस पर प्रॉफिट निकालना है, ये तो मैथमेटिकल प्रूवन है कि आपको उसको 5 से ज्यादा में ही बेचना पड़ेगा। अब हो सकता है कि करके मार्केट ने यहाँ पे हाई लगा दिया, मतलब आप अपना पेन का एग्जांपल लीजिए, आपने पेन यहाँ पे 5 रुपए में सेल कर दिया, मतलब खरीद लिया समझिए, उसके ऊपर फिर आप बाद में तो बाय ही करते हो ना, मार्केट ने पहले सेल करते हो उसके बाद में बाय करते हो, तो ऊपर का प्रॉफिट बचता है। तो सिंपल सिंपल जो भी हमारा व्यवहार होता है उस तरीके से समझिए। 5 रुपए में आपने वो लिया पेन, अब आप उसको उससे ज्यादा में बेचोगे तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर
समझ लीजिए कि अगर आपको वो पेन समझ लीजिए कि जैसे कि एज अ बाइंग के लिए क्या करोगे आप, हमेशा सेलर होगा तो आपको महंगे में बेचना पड़ेगा, और वो 5 रुपए का पेन अभी मॉर्निंग में मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, वो सीधा 1 रुपए पे आ गया। अब 1 रुपए पे आ गया तो अगर आप 1 रुपए पे उसको बेचोगे, इसका मतलब अगर 1 रुपए पे उसको बेच रहे हो तो आपको बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होने वाला, इसमें बहुत ज्यादा लो चांसेस है। आप महंगे प्राइस में ही प्रॉफिट बना सकते हो, क्योंकि मार्केट का उल्टा सिस्टम रहता है, पहले सेल करेंगे उसके बाद में बाय ऑर्डर लगती है, ऐसा होता है। तो आप सीधा सीधा समझिए कि पहले बाय किया फिर सेल किया, तो आप महंगे में खरीदोगे तो फिर जैसे कि अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा प्राइस चली गई, समझ लीजिए 100 रुपए, अब एक पेन की प्राइस 100 रुपए हो गई, आप 100 पे अगर इस प्राइस को खरीदोगे तो फिर क्या होगा, आपके 101 में बेचने के चांसेस कितने हैं, नहीं है, क्योंकि हमें प्राइस ही पता है कि भाई ये तो ऑलरेडी कितना गुना हो गई प्राइस उसकी। तो अब हम 100 पे खरीदेंगे तो हो सकता है वो दूसरे दिन पे सीधा 50 हो जाए, फिर हमको घाटा लगेगा। 102 पे क्या, 100 पे क्या, 80 पे भी उसको कोई नहीं लेगा। तो हमेशा इस तरीके से समझिए, आप अगर एज अ सेलर हो तो सेलर को हमेशा महंगे प्राइस में बेचने की ट्राई करिए, क्योंकि सेलर हमेशा क्या करता है कि देखिए अब 100 पे खरीदा हमने, कुछ भी चीज हमने 100 पे खरीदी और 200 में बेची, तो आपने बेची कहाँ पे, महंगे में कि सस्ते में, महंगे में बेचोगे ना, तो आपको तभी प्रॉफिट होगा। अगर आप इसको सस्ते में बेचोगे तो फिर आपको लॉस होगा। तो जब भी प्राइस यहाँ पे 100 रुपए थी और मार्केट गैप डाउन होके मार्केट की प्राइस हो गई 10 रुपए, तो आप ये सबसे महंगी प्राइस है और ये सस्ती हो गई 10 रुपए, तो आप जितना सस्ते में बेचना शुरू करोगे उसको और ज्यादा सेल करोगे इसको 10 रुपए पे, तो आप लॉस में ही रहोगे 100%। ये तो मतलब यूनिवर्सल रूल है सीधा सीधा ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग मतलब आप किसी बाहर के जगत में भी ट्रेडिंग करो, किसी चीज के भी, आप दुकान में भी, अपना अगर खुद का दुकान है तो आपको पता है चीजें महंगे में ही बेचनी पड़ेगी और सस्ती में खरीदनी पड़ेगी, तभी प्रॉफिट आपको बचेगा। लेकिन मार्केट में आने के बाद हमें क्या होता है पता नहीं, हम लोग वो सब कुछ भूल जाके यहाँ पे कुछ अलग ही करने लगते हैं। यहीं पर भी वही है, उसी रूल से सोचिए और यही फंडामेंटल है मेरे स्ट्रैटेजी के पीछे। अब देखिए स्टेप 4 क्या आती है, ओपन 1 मिनट टाइम फ्रेम। आपने यहाँ पे सबसे पहले एनालाइज किया 15 मिनट पे कि ये क्या हो रहा है मार्केट में, उसके बाद में सीधा 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोलेंगे, ठीक है। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे ट्रैप्स को। अब यूजिंग फिब हम फिबोनाची का यूज करके ट्रैप्स ढूंढेंगे और उसी दिन की मोमेंटम, करंट दिन की मोमेंटम, अगर फास्ट मूव आता तो 38%, जिगजैग मूव आता तो 50%, ये हम सब चार्ट पे देखने वाले हैं। स्टेप 6 क्या होगी कि फाइंड फोमो एंट्रीज। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट जैसे कि अब यहाँ से गया, अब हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे 50% पे मार्केट आए, ये क्या करता है 50 से ही पहले ऊपर जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है समझिए। अब देखिए यहाँ पे बायर आए और कभी ना कहीं बायर का एक अच्छा लो बन सकता था, मतलब ये लो अच्छा होगा, यहाँ पे बायर आएंगे तो अच्छी प्राइस मिलेगी बायर को, लेकिन ये हो गई पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे 50% आना चाहिए, ये यही से मुड़ रहा है, तो यहाँ पे जो भी एंट्री कर रहे हैं तो ये लोग फोमो में एंटर कर रहे हैं, मार्केट में बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। और मार्केट में हमेशा कभी भी एग्रेसिव नहीं होना पड़ता, एक सही प्राइस का इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद में ही एंट्री करनी पड़ती है। सही प्राइस आती है तो हम सीधा सीधा ट्रेड कर लेंगे हमारे डायरेक्शन में, वहां पे कोई ट्रैप नहीं होगा। लेकिन लोग तब फंसते हैं, ट्रैप का मतलब फंसना। कब फंसेंगे लोग, जब लोग फोमो में, ग्रीड में जाके सीधा सीधा मार्केट में फ्लो में घुसेंगे, और उस फ्लो में जब भी वो घुसेंगे हम उनको पकड़ेंगे और हम पैसा बना लेंगे, क्योंकि उनका फोमो हमारा पैसा बन सकता है। हमेशा आप जब भी फोमो करते हो आपको लॉस होता है, तो जब भी आप फोमो करते हो वो किसी ना किसी का पैसा बनता है। जब भी आप मार्केट में ग्रीड करते हो, उस ग्रीड, वो जो ग्रीड है आपकी, जैसे कि आपने मार्केट में ग्रीड किया और 1000 रुपए का लॉस किया, अब वो ये किसी ना किसी बंदे ने कमाया होगा, तो उसने एक्चुअल में क्या कमाया, आपके ग्रीड कमाए उसने, आपका फोमो उसने कमाया। तो लोग भी डेली फोमो करेंगे, डेली ग्रीड करेंगे, वो तो कभी खत्म नहीं होने वाला। सब लोग थोड़ी ना समझदार होने वाले हैं, तो उन लोगों को उनके फोमो का हम फायदा उठा के हम पैसा बना लेंगे। यही सिंपल, इसी को ट्रैप बोलते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े रिटेलर ट्रैप होते हैं और ऑपरेटर लोग ही पैसा बनाते हैं, हम भी लोगों को ट्रैप कर सकते हैं ना, बस दिमाग यूज करना है। अब देखिए स्टेप 6, फाइंड फोमो एंट्री, वेट फॉर प्राइस कंफर्मेशन ऑन सपोर्ट रेजिस्टेंस। जब भी फोमो वाली एंट्री होगी मैं आपको बताऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन कैसे लेते हैं। सो ये हो गई स्टेप।
अब इसको प्रैक्टिकली समझेंगे, इसको आपने लिख लिया। अब चलिए चार्ट पे सबसे पहली स्टेप 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब इसको मिटा देता हूँ सारे के सारे रूल्स को, अगर आपको लगे तो आप वीडियो स्टॉप करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो आ जाइए अपने असली मुद्दे पे। अभी देखिए, अब यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है एकदम, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। एक एक दिन को समझेंगे, मैं आपको 5-6 दिन समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। और इसकी डेली ट्रेड्स रिकॉर्ड करूंगा, लाइव ट्रेड्स ट्रैप के, तब आपको और भी प्रैक्टिकल उस पर समझ में आ जाएगा। और वैसे हमने बहुत बार ट्रैप ट्रेड किया था, आप लाइव ट्रेड देख सकते हो, उसमें भी मैंने बहुत सारा कवर किया इसको। बस इसका कंसेप्ट समझिए आपको क्या करना है। अब मार्केट को हम लोग समझते हैं यहाँ पे, ये एक दिन का मार्केट समझेंगे। मतलब अगर आज के दिन पे हमें ट्रेड करना है मार्केट में, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये वाले दिन को समझेंगे। अब सिंपल समझना, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं, एक एक स्विंग को देखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये लो है मार्केट का, यहाँ पे हाई लगाता है, मतलब इसके बीच में साइडवेज रहता है और फिर यहाँ पे चला जाता है मार्केट। ठीक है, ठीक ठाक हो गया, बात हो गई। अब यहाँ पे समझिए, इसको एक ही स्विंग पकड़िए, इसको जिगजैग मत पकड़िए। ये हो गया ऐसा, यहाँ पे फिर से लो लगाया, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से मार्केट यहाँ पे आ गया। अब स्ट्रक्चर कौन सा है समझिए, ये है, यहाँ पे एक लो है सपोर्ट का, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। बस समझिए कौन सा स्ट्रक्चर है, अप ट्रेंड का, साइडवेज या डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मार्केट में जैसे ही ये पुल बैक आया और ज़्यादा बायर आने के बाद ये मार्केट का ऐसा स्ट्रक्चर कंटिन्यू होना चाहिए, अगर मार्केट बुलिश है तो। समझ में आ गई बात आपको, अगर मार्केट बुलिश है तो। अगर वो बुलिश नहीं तो खुद ब खुद ऐसे ओपनिंग कर देगा, ऐसा कुछ बिहेव कर देगा कि आपको समझ आएगा कि नहीं जा सकता ऊपर, ये हो सकता है। लेकिन फिर भी ट्रैप ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, ये मैंने आपको एक एक्सटर्नल बता दिया। अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा इसका वैल्यूएबल लो, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ यहाँ तक फिब लगाता हूँ। अब मैं फिब क्यों लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। ऐसे गया, यहाँ से ऊपर गया, कहीं ना कहीं ये 50% तक, देखिए यहाँ से बहुत फास्ट मोमेंटम आया। तो मैंने क्या बोला कि देखिए 1 2 3 सीधा 3 ग्रीन कैंडल, कोई भी रेड कैंडल नहीं है, तो फास्ट मोमेंटम आया। तो क्या होना चाहिए, 38%। 38% से मार्केट फिर से बायर आके ऊपर जाना चाहिए, इसका एक अच्छा खासा लो होगा 38%। तो हम 38% को मार्क करते हैं। देखिए 38% मार्क कर दिया। लेकिन अब ये हमें क्या दिखता है, हमें देखना है कि 38 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो फिर मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, जो भी वो हाई बनाया हुआ है वहां पे ब्रेकआउट अगर आता है तो वहां पे ट्रैप होगा, वहां पे हमेशा ट्रैप होगा। देखिए समझे इस चीज को, हमें 38 और 50 क्यों देखना है, अगर इसको टच करके प्राइस एक्शन मिलती है तो कोई ट्रैप नहीं है, सीधा सीधा मोमेंटम ट्रेड करेंगे हम लोग। लेकिन अगर वो 38 के नीचे क्लोज करता है, इसका मतलब ये वाले हाई पे सेलिंग प्रेशर है, और क्या होगा यहाँ पे अगर बायर इसके ऊपर आने की कोशिश करेंगे तो ये ट्रैप कर सकता है। ये हमारा सिंपल कंसेप्ट है। तो हमने फास्ट मोमेंटम हुआ 5 का, तो हमने 38% लिया। तो उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे ट्रैप हो सकता है, तो यहाँ पे सीधा सीधा एक लाइन ड्रॉ करके आप ऐसे लिख देना कि ये है हमारा ट्रैप जोन। अगर इसके ऊपर आता है तो बायर ट्रैप जोन है, वो ऐसा लिख देना अगर आता है तो। ठीक है, और दूसरी चीज, अब वहां पे तो मार्केट आया नहीं, गैप डाउन हो गया मार्केट। अब ये गैप अप भी हो जाता ना, तो फिर भी यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस थे, वो हमने ट्रेड कर लिया होता। अब और चीज जो मैंने बताई है आपको कि और चीज गैप अप गैप डाउन का क्या मामला होता है। अब जैसे ही मार्केट देखिए, अब ये ऐसे ओपन नहीं हुआ, एक गैप डाउन ओपन हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि कल मार्केट ने स्ट्रक्चर तो एक बाइंग का बना दिया था, यहाँ पे एक ब्रेकआउट तो आ गया था। बहुत सिंपल होता है यार, इतना सिंपल कि मतलब ये तो सिंपल है, ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट फेल हो गया, एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बन जाएगा, मतलब ये वाला। तो ऐसे तो यहाँ पे तो सीधा ट्रेड बनता है, बट लेकिन मैं आपको ट्रैप समझाता हूँ। चलिए हटिए, मैं दूसरे कुछ भी बात नहीं बोलता, सीधा सीधा जो स्ट्रैटेजी समझा रहा हूँ उसको ही फोकस कर दे, जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा। क्योंकि एक्सटर्नल बोलने के लिए मेरे पास बहुत सारा है, तो मैं 2 घंटे भी आपको अलग अलग कंसेप्ट बता सकता हूँ, वो मुझे नेचुरली आ जाता है कि मेरे अंदर, मैं अभी मुद्दे से हट के आपको दूसरा ही समझाने लग गया कि मार्केट कैसे चलता है। वो ठीक है, छोड़िए, अब स्ट्रैटेजी पे आइए। क्या होता है कि मार्केट में यहाँ से लोग सेल कर रहे हैं, सिंपल बात है, यहाँ पे सेल कर रहे हैं लोग, यहाँ से मार्केट सीधा यहाँ पे आ रहा है। अगर कोई भी बंदा सीधा यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेगा तो ट्रैप हो जाएगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर हम ये लोग ये एक थोड़ा सा यहाँ से मार्केट सीधा सीधा नीचे आता है इस वाले लो तक, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से ऐसे जिगजैग करके आ रहा है। तो मार्केट में समझिए इस चीज को,
कि मार्केट में एक पुल बैक आना चाहिए और फिर सेलर ऐड होकर मार्केट नीचे जाएगा। तो पुल बैक कहीं ना कहीं इस क्लोजिंग वगैरह 50% के आसपास आना चाहिए और यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, ये हमें समझ में आता है। तो इतना समझ में आता है कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट अगर आया इस तरीके से तब सेलिंग अच्छी आ सकती है, वरना फिर ऐसी सेलिंग आती है। और फिर क्या हो सकता है, अगर मार्केट ओपन होते ही और लोग सेल करने लग गए। सिंपल सा कंसेप्ट है कि मार्केट की प्राइस 100 रुपये थी और वो प्राइस 50 रुपये हो गई, सस्ती हो गई, और इस सस्ते प्राइस में भी और कोई इसको फ्लो में सेल करेगा तो वो पक्का ट्रैप होगा। तो यही हमें 1 मिनट पे ढूंढना है कि लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे 1 मिनट पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे, और मैंने क्या बोला, करंट डे देखना है हमेशा। अब आपको 15 मिनट के हिसाब से ही वो कल का डे देखना था, आज के हिसाब से सिर्फ 1 मिनट का पहला स्विंग देखना शुरू कर दीजिए। अब हमें यहाँ पे 1 मिनट पे क्या दिखाई देता है कि पहले मार्केट ऊपर जाना चाहिए सेलर को लेने के लिए, जैसे ओपनिंग के बाद सेलर को लेना चाहिए, एक अच्छे सेलर लेके, इसको बोलते हैं असली मोमेंटम। लेकिन ये क्या हो रहा है, मार्केट बस यही तक गया और सीधा देखिए पहली कैंडल सेल सेल, सीधा सेल कर रहे लोग। अब अगर सीधा सेल करेंगे तो ये ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा परसेंट होते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सीधा सीधा मॉर्निंग में एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिल जाएगा इस पे। आज का डे देखिए, डे हाई, यहां से इस स्विंग को नापने की कोशिश करिए। देखिए लोग सीधा सीधा सेल कर रहे हैं इसको। सेल कभी नहीं हो सकता मार्केट ऐसा सस्ते प्राइस में, उसको थोड़ा महंगे में जाके सेलर मिलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पहली ही कैंडल को अगर यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ से लेके एक मोमेंटम आती है और उसके बाद ये 38% के ऊपर क्लोज करता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मार्केट ऐसे गया और अगर इसको सही से सेलिंग में जाना था तो ये क्या करता, 38% से मार्केट नीचे चला जाता। तीन चीजें मैंने बताई थी, फोमो एंट्री, ट्रैप एंट्री। क्या होता है कि मार्केट ऐसे आया, फास्ट आया, 38% तक जाके इसको सेलर लेने चाहिए, ठीक है, इतनी बात हमें पता है। मतलब ट्रैप ढूंढने के लिए ये क्या हो सकता है, अगर ये पहले ही गिर गया तो इसका मतलब लोग फोमो में सेल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं फोमो एंट्रीज। तो फिर ये ऐसे ऐसे जाते हैं, फिर उसके बाद में हम स्ट्रक्चर शिफ्ट होकर ट्रेड देखते हैं, ठीक है, ये फोमो एंट्री का हो गया। लेकिन अगर मार्केट जहां पे जाना चाहिए, अगर वो यहां से मोमेंटम आता है, हम इसमें एंटर नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम 15 मिनट के हिसाब से ट्रेड करने वाले हैं, हम सिर्फ ट्रैप ढूंढ रहे हैं। ये हमें इसका लेना देना नहीं है कि ये बहुत अच्छे से मोमेंटम आ गए 38 और 50 के, वो नहीं ट्रेड करना हमें। हमें ट्रेड करना या तो 3850 के ऊपर क्लोज करे या तो 3850 के पहले मुड़ जाए। बस ये दो कंडीशन हमारे ट्रैप के लिए, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन में ट्रैप हो सकते हैं लोग, ठीक है। बाकी हमें बाकी लेना देना है नहीं, उसमें तीसरे क्राइटेरिया पे ट्रेड मत करना। हमें एक क्राइटेरिया मिल गया कि इसने 38 के ऊपर क्लोज कर दिया, इसका मतलब ये वाला लो मार्क करके रखिए इसको एज अ ट्रैप जोन। अब सिंपल से एंट्री करने का कोई फार्मूला नहीं होता, इसके नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया, जैसे मार्केट अंदर घुस रहा है लेवल के, एंट्री करिए, लो का एसएल डालिए, प्रीवियस स्विंग का हाई का टारगेट डालिए, बस हो गया काम। बहुत बड़ा टारगेट भी डाल सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन ये हो गया आपका मॉर्निंग का ट्रेड, जो कि बहुत ही ज्यादा लो एसएल के साथ। अगर एसएल इमीडिएटली हिट होता है, मार्केट को छोड़ देना है, वो ट्रैप के पीछे मत पड़ना है। हो सकता है कि वो फ्लो में चला जाए। देखिए आपको 80 पॉइंट की मोमेंटम मिल गई, 1:5 की मोमेंटम, और ये इसमें अच्छा प्रीमियम बढ़ता है। क्योंकि ये मॉर्निंग की मोमेंटम होती है। चलो और आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा ये चीज। ये दिन तो समझ लिया। अब देखिए यहाँ पे भी ढूंढने की कोशिश करिए, क्या होता है कि मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई खरीदने की कोशिश करेगा इसको, तो फिर ट्रैप होगा, बस इतने समझिए। क्योंकि मार्केट का लो था ये, मार्केट यहां से सीधा गैप अप होता है यहां पर, ये प्राइस अगर 100 रुपए होंगी तो ये 150 तो होगी चुकी होंगी। अब अगर लोग यहाँ पे 100 पे बायर ने बाय किया, 150 पे बायर वो बेच भी सकते हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट हो रहा है। और जो 150 पे फोमो में खरीदेगा, थोड़ा सा लो का इंतजार नहीं करेगा कि मार्केट ऊपर गया, थोड़ा लो का इंतजार करते, एक लो आने के बाद बाय करेंगे। देखिए ना, इस वाले लो पे जिन्होंने भी बाय किया उनका पैसा बना है, लेकिन यहाँ पे अगर जिन्होंने बाय किया होगा मार्केट को मॉर्निंग में, यहाँ पे उनका पैसा गया है। तो हमें देखना है कि क्या ऐसा हो रहा है कि मार्केट ओपनिंग के बाद लोग बाय करने की शुरुआत कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर सिंपली हम इसको एज ए ट्रैप ट्रेड मिल सकता है। हमने 15 मिनट पे बस इतना एनालाइज किया, और एक गैप अप गैप डाउन में ही हमेशा काम करेगा, ध्यान में रखना। 1 मिनट पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए 5 तारीख को मॉर्निंग में अगर मार्केट ऐसा कुछ करता है, देखिए यहाँ पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट में सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट सीधा नीचे आया
और नीचे आने के बाद लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम अब क्या करेंगे, हमें तो यहाँ पे मार्केट को सीधा फोमो में एंट्री करने की कोशिश करनी चाहिए थी लोगों ने, तो फिर अब क्या करें, अब यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट पे कोई ट्रैप बन सकता है, हमें यहाँ पे ये ढूंढना पड़ेगा, ये जो लो मार्केट ने मारा है यहाँ पे, ये जो लो है मार्केट का, ये लो यहाँ पे कितना वैलिड है, मतलब जैसे कि क्या यहाँ पे एक्चुअली में इसको बायर मिल सकते हैं, अगर ऐसी चीज है तो फिर यहाँ पे हम ट्रैप वगैरह ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ट्रैप वगैरह ट्रेड नहीं करेंगे। और दिखने से मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये वाला लो एक अच्छा लो है, यहाँ पे जिसने भी बाय किया होगा और इसके नीचे कहीं पर भी स्टॉप लॉस होगा तो बंदा पैसे कमा लेगा। तो यहाँ से जो मार्केट है वो पहले ही ऊपर अगर गया होता तो फिर हम ऐसा रिवर्सल ट्रेड लेते, लेकिन ये पहले नीचे आया, एक बायर को लिया अच्छे, फिर भी ऊपर चला गया, फिर उसके बाद हम इसको ट्रैप जैसा ट्रेड नहीं करेंगे, फिर एक ही कंडीशन में ट्रैप ट्रेड हो सकता है। अब देखिए इसको मार्केट को समझिए, अगर ये लो वैलिड है, जैसे कि अब इसको क्वेश्चन करना शुरू करिए मार्केट को, अगर ये लो अच्छा था, मतलब जैसे कि ये नीचे आया बहुत बढ़िया लो और मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर, ऐसा होना चाहिए था। अब क्या होता है कि ये मार्केट इनको ट्रैप करके नीचे क्यों आ रहा है और इसके भी नीचे, इसका मतलब ये वाला लो इतना वैलिड नहीं था। अब या फिर यहाँ पे सेलर घुस रहे हैं मार्केट में, यही चीज है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है मार्केट में, ये तो ऐसे ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब अगर यहाँ पे सोचिए इस वाले लो से आप ऐसे देखते हो तो ये 50 के नीचे क्लोज करता है, ये इसका एक्सटर्नल पार्ट है। आप जैसे ही इसको मास्टर कर लोगे आपकी नजर अपने आप इस पे जाएगी कि मार्केट में पहले देखिए कि कुछ अनयूजुअल होता है क्या, सेलिंग प्रेशर है क्या, तो ये 50 के नीचे क्लोज करता है तो इसके ऊपर ट्रैप होगा। अब जैसे लिक्विडिटी स्वीप करके कैंडल हैमर बन गई, आप सिंपली ट्रेड कर सकते हो, ये मैंने कल के वीडियो में आपको समझाया था। तो ये होगा दूसरा क्राइटेरिया, ठीक है। और चीजों को समझिए, आपको 15 मिनट पे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, जैसे कि अब देखिए ये यहाँ पे क्लोज हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया, ये प्राइस ऊपर के प्राइस महंगी होगी 500 होगी शायद, अब यहाँ पे कितनी हो सकती है 100 हो सकती है, तो महंगे में अब प्राइस क्या है, सस्ती है कि महंगी, सस्ती हो गई, सस्ती में अगर कोई बेचेगा और तो वो फंसेगा मार्केट में। तो अगर मार्केट ओपनिंग के बाद सीधा सीधा सेलिंग में जाता है वो लोग ट्रैप होंगे। अब 4 तारीख को देखते हैं, सिंपली आ जाइए इसको, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है मार्केट, इसको समझते हैं। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट ने नीचे आना शुरू किया, देखिए सीधा 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 नीचे आ रहा है, वो सीधा नीचे आ रहा है, ओके ठीक है, यहाँ तक। अब कहीं ना कहीं से ये पुल बैक वगैरह करने की ट्राई करेगा। अब देखिए लोग सीधा सेल कर रहे हैं कि नहीं, इतना ही मोमेंटम को देखिए, ये देखिए पहले 3 मिनट को क्या कर रहे हैं लोग, सेल 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 कर रहे, सेल। तो ऐसे अगर सेल करोगे तो फंस जाओगे। तो हमें क्या करना है, हमें इससे कुछ नहीं लेना ना, हमें ये मोमेंटम देखनी है पहले। यहाँ से लेके इस वाले लो तक लगाऊंगा मैं, अगर मार्केट यहाँ तक आता है और इसके बाद 38% तक आता है और उसके बाद में सीधा सीधा नीचे जाता है तो उसको हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन ये 38 के ऊपर क्लोज कर रहा है, यहाँ से सीधा नीचे आया, यहाँ पे 38 के ऊपर क्लोज कर दिया, इसका मतलब ये वाला लो, ये जो लो बनाया ना मार्केट ने, ये एक ट्रैप जोन हो सकता है, सिंपल बात है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाले यहाँ पे मार देंगे लेवल, जैसे हैमर ने स्विप किया हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे हमें एक मॉर्निंग का स्कैल्प मिल जाएगा, देखिए 100 पॉइंट का मोमेंटम है, मोमेंटम अच्छा खासा है। अब यहाँ पे 36 पॉइंट का आपका ये था एसएल था, लेकिन देखिए फिर भी आपने 1:3 आपका मॉर्निंग का ट्रेड बन गया। और उसके बाद में मार्केट देखिए ऊपर आ गया बहुत ज़्यादा, ये 200-250 पॉइंट में ऊपर आ गया। लेकिन ये बात की बात है, आपको सिंपली एक टारगेट लेना है, मॉर्निंग के मोमेंटम में अच्छा पैसा बनता है और यहाँ से बहुत बढ़िया पैसा बनता है, आप डेली एक ट्रेड निकाल सकते हो। मैं आपको बहुत बार 30 आवर्स सीरीज में बताता हूँ कि देखिए भाई इस तरीके से ट्रेड मैं आपको डेली निकाल के दे सकता हूँ। लाइव ट्रेड देखिए मेरे, मैंने आपको बोला ना सिर्फ 1 मिनट पे आपको डेली ट्रेड निकाल के दे सकता हूँ 50-60 पॉइंट के, क्योंकि ये ऐसे बनते हैं बहुत, हफ्ते में एक आध दिन नहीं बने तो नहीं बने, लेकिन डेली बनते हैं, उस पर सिर्फ आपको मास्टरी करनी है। तो ऐसा होता है। अब यहाँ पे भी देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे मार्केट क्या किया, यहाँ से मार्केट यहाँ पे क्लोज होगा, यहाँ पे ओपन होगा, अगर सीधी सेलिंग आती तो फिर से ट्रैप हो जाते लोग। लेकिन इन्होंने अच्छा काम किया, पहले ऊपर आया मार्केट फिर सेलर को लेने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे देखना पड़ेगा एक चीज को, देखिए ये चीज हमारे ट्रैप के कंसेप्ट में आती है, लेकिन अब ये मॉर्निंग ट्रैप नहीं बचा। यहाँ पे देख सकते कल का मार्केट यहाँ पे आया जिगजैग करते हुए, ये भी 50% नहीं गया। देखिए इस चीज को, यहाँ से मार्केट यहाँ तक आता है,
देखिए कितना गया 38, लेकिन ये कितना जाना चाहिए था, जिगजैग मोमेंटम थी तो 50%। इसका मतलब वो 50 से पहले सेल हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, फोमो एंट्री। यहाँ पे लोग फोमो में सेल कर रहे हैं इसको, यहाँ पे फोमो में सेल कर रहे हैं। और ज्यादा क्या होता है, और मार्केट और अप डाउन होता है, मतलब इसका मतलब तो और भी फोमो में सेलिंग आ रही है। तो अब तो इसको 50% आना चाहिए, इसका असली पुल बैक कर रहे हैं, क्योंकि या इस वाले पॉइंट से कोई भी पुल बैक नहीं आया, मार्केट सीधा 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 गिर रहा है। और मार्केट में अगर लोग यही से फिर से सेल करेंगे 38 से, तो ये भी अगेन फोमो में सेल कर रहे हैं लोग। तो इसका मतलब ये वाले लो के नीचे जैसे ही मार्केट जाएगा, यहाँ पे ट्रैप हो सकता है। और ये मैंने आपको दिखाया था 1 मिनट पे, यहाँ पे सीधा सीधा स्ट्रक्चर शिफ्टिंग है, इसके लो को मार्क करिए, स्ट्रक्चर शिफ्टिंग है। अगर इसका 50% आ जाता तो हम यहाँ से सेल करते सीधा मोमेंटम के लिए, बड़े मोमेंटम के लिए। लेकिन यहाँ से और यहाँ से बहुत बड़ा पैसा बना, कैपिटल कितना गुना हो गया होगा आपको पता है, आप प्रीमियम जाके देख सकते हो। सो ये चीज़ है, बस इतना दिमाग लगाना है और ऐसे डेली देखने की कोशिश करिए। अब देखिए ये वाला मोमेंटम, ये हाई है मार्केट का, यहाँ से मार्केट इतना गया, फिर यहाँ पे एक वैलिड, देखिए एक अच्छा खासा पुल बैक है, अब यहाँ से गिर सकता है, इसके बीच में ट्रैप नहीं होगा। क्योंकि देखिए अगर ये एक ही इसका वैलिड रीजन है कि अगर 3850 के ऊपर क्लोज वगैरह करता है तो यहाँ पे ट्रैप हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन के अंदर अगर तेजी से कैंडल आती है तो निकल जाएगा। और तेजी से कैंडल भी आई, बड़ी कैंडल आ रही है यहाँ पे, तो इसमें कोई ट्रैप वगैरह का सिनेरियो नहीं बनता मार्केट में, ठीक है। तो ये चीज़ है, अब यहाँ पे नहीं बनता है, देखने से समझ में आता है। और कौन सी चीज़ होगी, अब यहाँ पर भी देखिए ये मार्केट, देखिए यहाँ से मार्केट ने ये मोमेंटम किया, ये यहाँ पे, अब देखिए वैलिड हाई तो टच किया, इसके भी ऊपर है, वो 50% के भी ऊपर गया, इसका मतलब इसके नीचे ट्रैप वगैरह बन सकता है, लेकिन वो ट्रैप 15 मिनट के अकॉर्डिंग है, बस इतना समझिए। ये 1 मिनट का ट्रैप नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही 15 मिनट का है। जैसे कि 15 मिनट का स्ट्रक्चर पे 15 मिनट पे ट्रैप होगा ना, तो अब मार्केट को यहाँ पे समझिए इस चीज़ को। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए ये पहला वाला दिन, यहाँ पे मार्केट आता है, अब ये सीधा सीधा हमें 15 मिनट के ही हिसाब से दिख रहा है, तो इसको 1 मिनट पे ट्रेड नहीं करना, सीधा सीधा 15 मिनट के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। और 1 मिनट पे ट्रेड करना है तो अच्छी एंट्री करिए, आपको छोटा एसएल के साथ करना है तो अच्छी एंट्री करने की ट्राई करिए। यहाँ पे देखिए मार्केट आता है, देखिए 50 के ऊपर क्लोज कर गया, इसका मतलब यहाँ पे ट्रैप होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए मार्केट सीधा सीधा निकल गया, तो आप 15 मिनट पे अगर एंट्री करते हो तो आपको बच जाओगे। 1 मिनट पे भी यहाँ पे कुछ है नहीं वैसे, ठीक है, ऐसे मार्केट फिर से अंदर घुसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए ये भी 50 के ऊपर क्लोज कर गया, इसके नीचे मार्केट में ट्रैप हो सकता है। सो हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक लेवल मार्क करेंगे। अब देखिए इसने लिक्विडिटी स्वीप कर दी, तो इसके नीचे का ऐसा सेफ रहेगा। वरना अगर आप 26 तारीख को 1 मिनट पे अगर ट्रेड करते तो देखिए वहाँ पे फंस वगैरह जाते क्या, हम एक बार देख लेते, ठीक है, ताकि हमारा डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाए कि अगर हम 1 मिनट पे एंट्री करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे आएंगे, इसके नीचे यही था 26 तारीख, हाँ यही था, मार्केट आया, देखिए तोड़ा इसने, सीधा हैमर बना दिया, फिर सीधा कैंडलस्टिक ट्रेड कर दीजिए। क्योंकि बस देखिए आप 1 मिनट पे क्यों जा रहे हो, वैसे तो वो ट्रैप कौन सा है, वो ट्रैप है बड़े टाइम फ्रेम का, ठीक है। अब बड़े टाइम फ्रेम का है तो कैंडल भी बड़े टाइम फ्रेम की बनने देनी पड़ेगी। 1 मिनट पे क्यों आ रहे हो, कहीं ना कहीं छोटी एंट्री मिल जाए, छोटी एंट्री मतलब यहाँ पे आपको बुलिशनेस अगर हैमर दिख रहा है तो चलिए बाय करिए, या फिर मार्केट जब भी अंदर घुस रहा है यहाँ पे बाय करिए, फिर भी आपका एसएल फिर उतना हो गया, फिर वो एसएल उतना होगा, फिर कोई फायदा भी नहीं हुआ आपका 1 मिनट का। तो ये ऐसा होता है, तो हो सकता है कि आप यहाँ पे एंट्री कर लो, यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो, हैमर पे भी कर सकते हो, लेकिन हैमर पे अगर एसएल गया सीधा 15 मिनट पे शिफ्ट हो जा, फिर 15 मिनट की एक कैंडल बने तो अच्छी, उसके बाद में री एंटर करना, ये आपकी चॉइस होती है। ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि मार्केट रैंडम है, डेली क्या करेगा कुछ नहीं, लेकिन ट्रैप होने के चांसेस 90% प्रोबेबिलिटी पे चल सकता हूं मैं कि ये हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज को, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, ये पहले दिन देखिए यहाँ से नीचे, यहाँ पे कोई वैलिड पुल बैक नहीं है, यहाँ पे मार्केट सीधा आया, तो इसका मतलब ये एक मोमेंटम था, ये 50% तक जाएगा, इसके भी ऊपर ओपन होके मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से बाइंग कर रहा है, ओपन हुआ और भी बाइंग कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, फोमो एंट्रीज। अब जब भी फोमो एंट्री होती है प्रीवियस के रेजिस्टेंस से, मैंने आपको बताया प्राइस एक्शन शिफ्ट करके सीधा कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। और क्योंकि ये जो फोमो एंट्री है ये 1 मिनट की नहीं, ये सीधे 15 मिनट की है ना, क्योंकि हमें दिख रही है, देखिए यहाँ पे मार्केट ऐसे जा रहा है ऊपर, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, गैप अप हुआ, और पहले 15 मिनट से ही वो बाइंग कर रहा है। तो वो अगर 15 मिनट की कैंडल बाइंग की आ रही है तो इसका मतलब 15 मिनट पे ही फोमो हो रहा है मार्केट में, तो क्या होगा, ये वाला रेजिस्टेंस पे सीधा प्राइस एक्शन का शिफ्टिंग देख के हम सेल मार सकते हैं। सिंपल, आपको बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे
लग रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, सीधा सीधा बायर सेलर के मतलब मुझे ये नहीं समझ आता कि आप जब भी बाहर मार्केट में जाते हो तब आपको सारे व्यवहार समझ में आता है, तब आपको व्यापार कैसे होता है वो समझ में आता है। कि अगर हमें जैसे कि आप अगर खुद का बिजनेस शुरू करते हो तब आपका माइंडसेट सही रहता है कि चलो ये चीज हमने बनाई है 2 रुपए में, 4 में तो बेचेंगे, तब कैसे आपका दिमाग सही रहता है। तब क्यों नहीं गैम्बलिंग करते आपके सीधा, नहीं नहीं हमने बनाई है 2 रुपए में और 1 रुपए में बेचेंगे, तब तो आपको सीधा सीधा घाटा दिखता है। तो लेकिन आपको यहाँ पे घाटा क्यों नहीं दिखता कि ये प्राइस यहाँ पे 100 रुपए थी, अब ये प्राइस यहाँ पे 300 रुपए है, तो मैं यहाँ पे खरीद रहा हूं, तो घाटा होगा ना आपका। तो फिर ये क्यों नहीं दिखता आप लोगों को। ये तो दिखना चाहिए कि प्राइस इसको बढ़ रही है तो अब इसको बेचने का टाइम है, इसका खरीदने का टाइम नहीं है। तो यहाँ पे आके आपका दिमाग पूरा बिजनेस के उल्टा चलता है। और यही इंसान जो भी ट्रेड करते, जो भी रिटेलर यहाँ पे गैम्बलिंग करता है मार्केट में, जो इंसान यहाँ पे कॉमन सेंस नहीं यूज करता, अगर वो बाहर जाके छोटी सी पानीपुरी की गाड़ी भी डालेगा ना, वहां पर भी उसको सब समझ में आएगा कि इतना खर्चा लगा, इतना रुपए प्लेट बेचना है, क्योंकि ऊपर से प्रॉफिट आना चाहिए कुछ ना कुछ। तो ये भी तो वैसा ही है, बस यही कंसेप्ट को मैं यूज कर रहा हूं। मैं सिर्फ मार्केट को, जब भी मार्केट ओपन होता है तो मैं देखता हूं कि लोग क्या कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर गया, अब यहाँ पे मार्केट फिर से सेलिंग में गया, अब यहाँ पे हो सकता है कि पुल बैक है मार्केट का, यहाँ से नीचे का, तो इसमें मुझे कुछ अलग नहीं दिख रहा क्योंकि मार्केट ने नीचे आया और एक अच्छे खासे सेलर भी लिए। लेकिन अगर है मार्केट इतना ही नीचे, मतलब ऊपर आता ही नहीं अच्छा खासा, यहाँ पे सीधा गैप डाउन और गिर रहा है, तो फिर वो ट्रैप हो सकते हैं। बस सीधी सी बात है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, सिंपल सी बात देखिए, ये मार्केट ऊपर जाता है, अब क्या है मार्केट 50% आता है, देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल होता है। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से सीधा हाई लगाएंगे, क्या हुआ, ये मार्केट ऐसे जिगजैग करके जा रहा है, ऊपर गया 50% आया क्या, नहीं आया। ये क्या कर रहे हैं, इधर से बाय हो रहा है मार्केट। फिर इसका मतलब क्या है कि लोग फोमो कर रहे हैं, अग्रेसिव हो रहे हैं बाइंग के लिए। तो लोगों को होने दीजिए। और जो मार्केट के गैप अप ओपनिंग है उसके बाद में हमने पहली कैंडल भी देखी कि लोग तो मतलब यहीं पर भी सही प्राइस नहीं थी बायर के लिए, और वो उसके भी और ऊपर बाय कर रहे, बहुत अग्रेसिव। और जब कोई भी बंदा यहाँ पे वगैरह कुछ करेगा तो वो तो फंसने ही वाला है। तो आपको यहाँ पे सिंपल एक रिवर्सल ट्रेड मिलेगा, 1 मिनट पे जाके वही ट्रैप के स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करिए, सिंपल ट्रेड मिलेगा, कुछ भी नहीं। जैसे ये मार्केट ने ऐसा कर दिया, अब देखिए ना, ये पिक्चर आपके सामने बना है, बुलिश मार्केट है, गैप अप ओपनिंग है, बहुत बड़ी बुलिश ग्रीन कैंडल है, लोग कुछ नहीं देखते, लोग सिंपल डे हाई ब्रेकआउट करता है सीधा निकलते। ये डे हाई के ब्रेकआउट पे अगर 1 मिनट पे ऐसी कैंडल बन गई ना कि ऊपर जाके सीधा अंदर घुस गई, तो वही ट्रैप हो सकता है। तो बस कॉमन सेंस है, ये ट्रैप वगैरह स्ट्रैटेजी बस रूल इसलिए कि क्योंकि आपको उसके पीछे का फंडामेंटल नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अगर फंडामेंटल समझोगे उसके पीछे का तो वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, सीधा धड़ाधड़ गिर रहा है, अब यहाँ पे फिर से ओपन हुआ और सेल कर रहा है, तो भाई फंसेंगे कि नहीं ये लोग। तो हमने इस दिन भी लाइव ट्रेड किया था, ये ट्रैप ढूंढा था और ये ग्रीन कैंडल पकड़ी थी, सीधा बॉटम पे पकड़ी थी। कैसे पकड़ी थी, क्योंकि सिंपल सी बात है कि ये प्राइस कितनी मतलब महंगी थी पहले, वो कितनी सस्ती हो गई। तो बायर के लिए सही है ना कि सेलर के लिए। सेलर के लिए भी सही होगी, मार्केट नीचे आता है, ऐसी बात नहीं कि फिर वो 25,388 के नीचे कभी आएगा नहीं, क्या मार्केट आएगा, लेकिन भाई को रूल होता है ना, मार्केट नीचे आया तो ऐसे जाके सेलर लेके नीचे आएगा, फिर और सेलर लेके नीचे आएगा, तो मार्केट ऐसे जिगजैग मोमेंटम में चलता है ना, वन वे थोड़ी गिरेगा वो। और वन वे गिर रहा है तो आप उसमें मत कूदिए, क्योंकि हो सकता है कि साल में दो दिन ऐसे आ जाए वन वे गिरे, लेकिन हर दिन नहीं आता। अब देखिए क्या मार्केट यहाँ पे 300 मतलब ये 380 के नीचे नहीं आया, मार्केट आया कि नहीं नीचे, लेकिन क्या हुआ, पहले सेलर को मौका दिया, फिर से सेलर को लेके आया। अब ये प्राइस फिर से सेलर के लिए सही नहीं हो गई, फिर से बायर आ गए, फिर से सेलर को एक मौका दिया, फिर से नीचे आ गया, फिर से सेलर को और महंगी प्राइस दी, फिर से नीचे आ गया, फिर से सेलर को और महंगी प्राइस दी, फिर से नीचे आया, फिर से सेलर को और महंगी प्राइस दी, नीचे आया। अब इस चक्कर में अगर आप देखोगे, पहले ये प्राइस महंगी थी, फिर ये प्राइस तो इससे सस्ती है, लेकिन वो महंगी कैसी हो गई, क्योंकि लो लगा के आया था मार्केट। अगर ये प्राइस और भी सस्ती है ना इससे, लेकिन ये तो महंगी है, क्योंकि इस लो से कंपेयर करते हैं लोग, तो कंपैरिजन में चलता है, इस लो के कंपैरिजन में वो प्राइस महंगी हो रही है। लेकिन अगर यहां से देखोगे ऊपर से सस्ता, हर एक हाई सस्ता है मार्केट का, ये सस्ता ही तो हो रहा है ना, नीचे नीचे आ रहा है तो।
लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, महंगे में बेचेंगे। ये क्यों हमें महंगा लग रहा है, क्योंकि ये लो लगा के मार्केट, ये सस्ता था अब ये महंगा हो गया, अब इसलिए जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि जिस दिन इसकी पावर खत्म हो जाएगी कि ये बहुत सस्ता हो रहा है, तो इसके बाद में मार्केट ट्रेंड चेंज करता है। ये ट्रेंड में मार्केट तब तक ही चलता है जब तक वो उसके फेवर में उस तरीके से लोगों को वो प्राइस लग रही है। लेकिन जैसे ही वो अटकना शुरू कर देगा, वो फिर लोगों को नहीं लगेगा, लोगों को एकदम से होश आ जाएगा कि ये मार्केट तो बहुत नीचे आ गया, ये हाई किस लेवल से सस्ता है, मतलब यहाँ से ये हाई किस लेवल से यहाँ पे सस्ता है। अब देखिए यहाँ पे, और देखिए कितने नीचे आ गया मार्केट। अब ये हाई किस लेवल से सस्ता हो गया, ये तो सबसे महंगा ये था, अब ये सबसे सस्ता है। अब यहाँ पे मतलब यहाँ पे सेल करोगे प्रॉफिट बनेगा, यहाँ पे सेल करोगे तो फंसोगे, लेकिन यहाँ पे पैसा बनेगा क्योंकि मार्केट उसके पहले लो लगा के आता है। यही मार्केट का ब्यूटी है, यही होता है मार्केट में। एक प्राइस अभी हमें महंगी लगती है, वही प्राइस सस्ती बन जाती है। आज हमने क्या बोला कि अगर मार्केट यहाँ तक आ जाता तो हम सेल कर जाते 25,100 के आसपास उस दिन पे, लेकिन ये प्राइस हमें बहुत ज़्यादा सस्ती लग रही थी कि यहाँ पे मत बेचो, और हम यहाँ पे बेचने के लिए रेडी हो रहे हैं फिर अभी, क्योंकि मार्केट ऐसे करके आया गया। इसलिए वो कंपेरेटिव चलता है अपने प्रीवियस लो से, इसलिए मैं ज़्यादा एनालिसिस नहीं करता पीछे का, यही के प्राइस देखो, क्योंकि ये कंपैरिजन में चलता है मार्केट, प्रीवियस के लो के कंपैरिजन में, तब उसको वो डेफिनेशन उसके डिपेंड करती है कि प्रीवियस के लो के हिसाब से सस्ती है कि महंगी है, बस यही होता है। वरना वैसे अगर आप देखोगे तो निफ्टी 1 रुपए से आ रहा है ऊपर, अब तो 25,500 है, तो वो 1 रुपए से कितना महंगा हो गया, तो बेचो, हर दिन बेचते रहो, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होता ना। प्रीवियस के लो के कंपैरिजन में चलता है वो, ठीक है। सो होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे आपको रूल बताए। आपको जब भी अनयूजुअल देखना है प्राइस एक्शन को, मतलब देखिए इसको एक ट्रिक है इसको पकड़ने की, एक आपको बहुत आसान ट्रिक बताओ क्या। अब देखिए ये होता है अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर, ये है 50%, ठीक है, ये है 50%, ठीक है, ये है 50%। जब तक ये दिख रहा है तब तक अच्छे तरीके से ट्रेड करिए बॉटम पे प्राइस एक्शन देख के। इसके अलावा कुछ भी गड़बड़ दिखी तो समझ जाइए ट्रैप है। अगर इसके अलावा 50 के पहले ही बाइंग आ गई, ट्रैप हो सकता है। अगर 50 के नीचे क्लोज करके बाइंग आई, फिर भी ट्रैप हो सकता है। बस यही ट्रिक है, इससे कुछ भी नहीं है। जब तक सही सही औकात में है मार्केट, तब तक सही सही करो। और ये ट्रेंड को इतने दूर से देखने की जरूरत नहीं, प्रीवियस डे से शुरू करो, आपको समझ आ जाएगा। आप यहां पर भी देखोगे, देखिए यहां पे मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया फिर नीचे आया। अब ये जो सेलिंग है, ये सेलिंग का 50% यहां पे आता है, मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर रहा है, तो जब भी इसके नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो ट्रैप होने के चांसेस है। लेकिन इसने बहुत तेजी से किया, लेकिन फिर भी देखिए मार्केट धीरे धीरे ऊपर आ गया और इसी लेवल से फिर से वो नीचे चला गया। तो इस तरीके से करना है, ठीक है, तो आपको सिंपली समझ में आएगा। और कुछ कुछ मार्केट ऐसे होते हैं कि वो आंखों से दिखते हैं। जैसे मैंने आपको यही बताया था कि ये भले ही कल का बाइंग का मोमेंटम आया, ये देखिए ना आप यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम आया, कहीं ना कहीं ये मार्केट रजिस्टेंस बिकम सपोर्ट होना चाहिए था। यहाँ पे क्या करता है, ऐसे करके ऊपर जाता है, ये इसको ब्रेकआउट कर देता है, मार्केट ब्रेकआउट फेलियर करता है, और उसी रजिस्टेंस को, जो पहले रजिस्टेंस था, यही तो हेड एंड शोल्डर का होता है। तो हेड एंड शोल्डर पे लोग कब एंट्री करते हैं, वो यहाँ पे एंट्री करते हैं। यहाँ पे आपको समझिए कि मैं वो हेड एंड शोल्डर नहीं बना रहा हूँ, मैं ऐसा तो पैटर्न होता है तो लोग इस पे, इस वाले कैंडल पे एंट्री करेंगे, अब वो यहाँ पे सेल करेंगे ये सेल लगा के, भाई तो फिर तो फंसेगा, फिर भी फंस जाएगा ना, क्योंकि मार्केट में सेलिंग यहाँ से आ रही है, अब यहाँ पे सेल कर रहे हो, कहीं ना कहीं बॉटम पकड़ लेगा मार्केट कोई रजिस्टेंस का और उनको ट्रैप करेगा, फिर इनको ट्रैप करके नीचे जाएगा। ऐसे पैटर्न नहीं ट्रेड करने पड़ते। ये हो गया ना, ब्रेकआउट फेल हो गया, और हमको पता है मार्केट को अगर बुलिश होना था तो ऐसी ओपनिंग नहीं होनी चाहिए थी, नीचे आ गया, अब यहाँ से सिंपली सेल कर सकते हैं हम इसको प्राइस एक्शन देख के। 1 मिनट पे भी आपको वहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत इजीली मिल जाएगी, कुछ भी नहीं होता। देखिए अब इसको हमने ऐसे मार्क किया, ठीक है, सॉरी इसको देखिए यहाँ पे मार्क किया, 1 मिनट पे गए आज के दिन पे, प्राइस एक्शन देखिए सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे प्राइस एक्शन देखते हैं। देखिए प्राइस एक्शन देखने से हमें क्या समझ में आ रहा है अभी कि मार्केट सीधा सीधा नीचे आ रहा है, चलो छोड़ो इसको, फिर से मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पे क्या होता है, फिर से मार्केट जैसे ऊपर जाता है, आपको कुछ भी नहीं, आपको सीधे फुटप्रिंट दिख जाएंगे। क्या दिख रहा है, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, साथ ही साथ बेरिश इंगल्फिंग के साथ क्या है, वो इवनिंग स्टार पैटर्न है, 3 कैंडल का पैटर्न, आपको ऐसे ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो जो भी बेरिशनेस कैंडल्स होती है ना, वो हमेशा इसी जोन में दिखेगी। अब हो सकता है कि आपके साथ में ये भी चीज़ हो जाए कि आप इस एम पैटर्न में ट्रेड डालो, ये एसएल डालो, एसएल हिट हो जाएगा,
कोई बात नहीं, एसएल हिट होने दीजिए, फिर से मार्केट ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद फिर से मार्केट यहीं पे ऊपर आता है कि नहीं, ऊपर आया, फिर से मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज कर रहा है, यहाँ पे ट्रेड करेंगे, यहाँ पे एसएल डालोगे तो फिर उसके बाद में पकड़ गए सेलिंग को। तो छोटे टाइम फ्रेम पे हो सकता है कि इधर उधर एसएल चला जाए आपका एक हाथ, लेकिन उस जोन में करोगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर ये पहले डायरेक्ट चला जाता तो फिर आपका मजे हो जाते, लेकिन फिर भी एसएल भी दे दोगे उसके बाद में चला जाएगा। या फिर आप समझो कि ये वाली कैंडलस्टिक भी सही है, इसके ऊपर का एसएल डाल सकते हो, तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो लोअर टाइम फ्रेम पे। तो ये चीज़ है, आपको ट्रेड और होल्ड तो करेंगे 15 मिनट के हिसाब से ना, तो देखिए ये बड़ा ट्रेड मिल सकता है हमें इस तरीके से। तो जब भी लोग किसी भी चार्ट पैटर्न पे एंट्री करते हैं तब हम नहीं करेंगे। कभी भी ब्रेकआउट फेल होता है तो उसी को मार्केट रेजिस्टेंस बनाता है। आपको कहीं पर भी ब्रेकआउट वगैरह फेलियर दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पे देखिए ये वाला ब्रेकआउट फेलियर बताता हूँ मैं आपको। ये क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे रुक गया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट कैंडल क्या हो गया, धीरे धीरे फेल हो गया ब्रेकआउट। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट फेल हो गया, देखिए वही चीज़ रेजिस्टेंस बन गई। ऐसा ही काम करता है वो, जब भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेल होता है उसी लेवल को आगे जाकर रिस्पेक्ट कर देता है। दिखाओ और देखिए, आपके सामने चार्ट आपके सामने होते हैं, लेकिन आप चार्ट को इतने अच्छे से देखते नहीं हो। क्या हुआ, मार्केट ऊपर आया, यहाँ पे साइडवेज किया, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट किया, फेल होगा ब्रेकआउट, ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस, गिर गया मार्केट वही से। सिंपल। आपको मतलब इतना सादा सादा मार्केट चलता है, फिर भी आप लोग यहाँ पे ट्रेड करने के लिए ऐसे क्यों करते हो? सिंपल सिंपल मार्केट तो चलता है, और सिंप्लिसिटी से वर्क करोगे तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे मौका मिलेगा। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, अगर आप शॉर्ट में देखोगे तो चीज़ तो वही हुई है, यहाँ पर सिंपल थी। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट आता है, यहाँ पे मार्केट फिर से आता है, ब्रेकआउट, इसका ब्रेकआउट कर दिया, ओपनिंग ही ब्रेकआउट कर गई, नीचे आया, और यही से देखिए ये पहले रेजिस्टेंस था, वही से मार्केट नीचे, यही होता है। और ऐसे ब्रेकआउट फेलियर तो ट्रेड करना मतलब बहुत आसान होता है। छोटे छोटे एसएल पे ट्रेड ले सकते हो आप लोग। और कहाँ पे बहुत सारे सिनेरियो आप ऐसे चार्ट पे ढूंढते रहिएगा, आपको दिखेंगे। जब भी ब्रेकआउट फेल होता है मार्केट वही से नीचे आ जाता है। एक मिनट, यहाँ पे देखिए और एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ मैं, उसके बाद में हम इसको कहाँ पे कंसोलिडेशन करके मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह किया है, मुझे देखने दीजिए एक बार। हाँ ये चीज़ है, देखिए ये भी चीज़ वही है सिमिलरली। यहाँ पे क्या होता है कि ये ऐसा ही मार्केट है, यहाँ पे ऊपर आता है मार्केट, यहाँ पे इसका ऊपर ब्रेकआउट करता है, फेल करता है, तो चांसेस है कि वो यहाँ से नीचे आ जाए, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जाके नीचे आएगा। ऐसा होता है बहुत बार, वैसे ही चलता है मार्केट, ठीक है। प्राइस एक्शन देख के जाओगे तो आपको वो बिहेवियर, अगर आप वहाँ पे एंट्री करने से पहले कोई बिहेवियर फाइंड आउट करोगे तो फिर जब वो बिहेवियर दिखेगा तब आप कर सकते हो। सो ऐसे होता है, ठीक है। आप इसको 5 मिनट पे भी कर सकते हो। तो आपको ट्रैप समझ में आ गया होप आपको। अगर आपको सच में समझ में आया होगा ना, बहुत बढ़िया मिरेकल हो जाएगा आपके लाइफ में, क्योंकि वो चीज़ इतनी अच्छी है, एकदम मिनिमम एसएल के साथ। अगर एसएल भी जाता है तो ऐसा कुछ लगता भी नहीं इंसान को कि मैंने बहुत बड़ा लॉस किया, बिल्कुल भी नहीं। छोटा सा एसएल एकदम एग्जिट। और अगर वो ट्रेड ऐसे चल गया तो 50-60 पॉइंट ऐसे दे देता है आपके, मॉर्निंग में ही 2000-2500 बन जाएगी मार्केट में। एक लॉट से भी ट्रेड कर दे तो 1500-1000 तो किधर भी नहीं गए आपके 300-400 रुपए के रिस्क पे। तो 3-4 गुना मतलब रिस्क रिवॉर्ड आपका चलता है 1:3-4। तो इसको प्रैक्टिस करिए। अगर इसके आपको लाइव ट्रेड चाहिए तो मैं रेडी हूँ, आपको मैं लाइव ट्रेड दिखाऊंगा। जो भी मैंने प्रीवियस भी अपने प्लेलिस्ट में जाके देखिए, जो भी लाइव ट्रेड्स है ना, वो ट्रेड्स मैंने इस पे किए हैं। अब देखिए मैं कैसे पकड़ा है उसको, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, इसको प्रैक्टिस करना।